मेरे प्रिय क्षेत्रवासियों सभी को नमस्कार, जय हिंद। अक्सर ये देखा जा रहा है कि कुछ प्राइवेट लोन कंपनियां जो है वो गांव में जाकर बिजनेस पर्पज़ से या पर्सनल पर्पज़ से लोन आपको दे रहे हैं, लेकिन लोन लेने वाले जो हमारे ग्रामीण हैं, आप उस लोन की तमाम प्रक्रियाओं को अध्ययन नहीं कर रहे हैं, परसेंटेज को नहीं जान रहे हैं और आपके ऊपर वित्तीय बोझ पड़ रहा है। तो मैं आप सबसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का अगर लोन लेते हैं आप, तो उसकी पूर्ण जानकारी पहले दीजिए कि आपको कितने आर्थिक भार पड़ेगा, आपको कितना एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा, तभी जाके आपका योजना सफल हो पाएगा। इसमें यह भी देखा जाता है कि बिजनेस के पर्पज़ से लोन लेते हैं और फिर उस लोन के एवज में आप दूसरे काम कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा क्षति का कारण ये भी हो सकता है। इसलिए आर्थिक नीति अपना बनाएं। हर एक घर, हर एक माताएं जो घर चलाने वाले जिम्मेदार व्यक्ति, वो अपने घर की आर्थिक नीति बनाइए और किस तरीके से आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने खेती के लिए, अपने व्यापार के लिए आप पैसों का खर्च करेंगे और भविष्य के लिए कितना रखेंगे, ये आप हर स्तर पर अपने स्तर पर आप लोग योजना बनाइए और योजना बनाने के बाद ही आप पैसों का खर्च करिए। क्योंकि योजना नहीं होने के कारण से अक्सर ये देखा जाता है कि लोन के दबाव में इतना पड़ जाते हैं, लोन के ऊपर लोन ले लेते हैं और लास्ट में जब चुकाने की बारी आती है तो कई सोर्सेस बंद हो जाने के कारण से बहुत बड़ी परेशानी होता है। और कई बार समाज में ये भी देखा जाता है कि बड़े कदम भी उठा लेते हैं, जैसे कि आत्महत्या कर देना। मैं क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ कि आप अपना आर्थिक प्लान बनाएं, आर्थिक योजना बनाएं और योजना के अनुसार ही आप लोन लें। लेकिन लोन जहां से भी लें, उस लोन के तमाम राशियों का विवरण आप जानें, समझें। आप एक बार नहीं कई बार भी लोन एजेंट को अगर आप पूछेंगे तो वो संबंधित जानकारी आपको देंगे कि कितना प्रतिशत पे आपको लोन दिया जा रहा है, इस लोन को आप कैसे चुका सकते हैं, कितना अधिक पैसा देने की ज़रूरत पड़ेगा, ये तमाम जानकारी आपके पास होनी चाहिए। एक विषय और आपको हम बताएंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के बिजनेस डेवलप करने के लिए, युवाओं को, क्षेत्रवासियों को, भारत के नागरिकों को व्यापार करने के हेल्प के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलती हैं, जैसे मुद्रा लोन योजना हो गया। जिला में लोन विभाग अलग से है, आप कागज़ प्रेषित करके वहाँ से भी लोन ले सकते हैं। कई ऐसे व्यवस्थाएं हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, जिसमें से सब्सिडी भी भारी मात्रा में मिलती है। तो आप सर्वप्रथम उसका इस्तेमाल करें, उस रास्ते का उपयोग करें। अगर आपको लगता है कि उससे नहीं हो पा रहा है तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई रास्ता ना बचे तो फिर प्राइवेट रास्ता की ओर आप लोग कहें। लेकिन किसी भी वर्ष की आसानी से पैसा मिल जा रहा है, आसानी से बिना खिचखिचबाजी का आपको लोन मिल जा रहा है और मैं लोन लेता हूँ, तो बिना काम का या बिना योजना का लोन ना लें। एक दिन आपको आर्थिक संकट उससे हो सकती है। हमें दूसरों की गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। हम लोग के पास इतना उम्र नहीं है कि हम खुद गलती करके सीखें। इस छोटे से सफ़र में हमने बहुत से परिवारों के कर्ज में दब के आत्महत्या जैसे कदम उठाते हुए देखा है। मेरी कल्पना है कि हमारे क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हम ना होने दें और आप सब इसके लिए सतर्क रहें। और एक ही बात याद रखिए कि आपसे विकसित भारत की कल्पना हम लोग कर रहे हैं। इसमें आपका रहना, आप पे सुरक्षित रहना, आपके आर्थिक रूप से सबल रहना बहुत अति आवश्यक है। आज माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार और मोदी जी के गारंटी पर महतारी बंधन जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र की माताओं और बहनों को लगभग 80,000 माताओं बहनों के खाते में 1,000 रुपया प्रति महीने सीधे खाते पर पैसे आते हैं। अब इस पैसे का भी आप आर्थिक योजना बना सकते हैं कि इस पैसे का आप क्या करना है, क्योंकि जिस स्थिति पर आपका परिवार चल रहा है, आपकी उसी आधार पर अगर आप प्लान बनाएंगे तो वो स्वतः ही सक्सेस होगा। मैं आप सबके, मेरे पूरे क्षेत्र के लिए मैं कामना करता हूँ कि हमारे क्षेत्र के हर एक वर्ग, हर एक लोग आर्थिक सबल बने, आर्थिक स्थिति से मजबूत बने, हर एक परिवार के पास अपना एक आर्थिक योजना हो। जय हिंद, धन्यवाद।